और अगर हम अमेरिका जैसे देशों में चंदा लो धंधा दो वाली सिस्टम की बात करें तो वहाँ पे एक बहुत बड़ी वीडियो गेम कंपनी है, उसके सीईओ ने $15 लाख का दान देते हैं ट्रम्प प्रशासन को और बदले में उनके बेटे को फिनलैंड में अमेरिकी राजदूत बनाया जाता है। दूसरी एक टेक कंपनी $1 करोड़ का ट्रम्प प्रशासन को दान देती है, बदले में उसे बहुत से बड़े बड़े सरकारी ठेके दिए जाते हैं। और इसी तरह एक और इंजीनियरिंग कंपनी $25 लाख का दान देती है, बदले में उसे भी बहुत से बड़े बड़े अरबों के सरकारी ठेके दिए जाते हैं। और इसी तरह एक और महिला $25 लाख का दान देती है ट्रम्प प्रशासन को और बदले में न्याय मंत्रालय द्वारा उसके पिताजी को बहुत कम सजा होती है। और सिर्फ यही लोग नहीं थे, और भी बहुत से लोग थे जो दान देते हैं और बदले में उनको किसी न किसी तरीके से फायदा दिया जाता है। और इन्हीं दानदाताओं में यह भी पाया गया कि आधे से अधिक जो दानदाता थे ट्रम्प प्रशासन द्वारा, संघीय एजेंसियों द्वारा या व्हाइट हाउस द्वारा जानबूझ के ऐसे काम किए गए या ऐसे बयान दिए गए जिससे दानदाताओं को फायदा हुआ। और ये सब सारी चीज़ें सिर्फ अमेरिका में नहीं हो रही हैं। अगर हम भारत जैसे देशों की बात करें तो यहाँ भी ये सब चीज़ें होती है, बट अंतर इतना है कि अमेरिका जैसे देशों में ये सब चीज़ें आज सामने आ जाती हैं और भारत में इन सब को दबा दिया जाता है। और एक बात को हमें ये समझ लेना चाहिए कि आज के समय की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, अगर वो कोई काम कर रही हैं उससे आम लोगों को नुकसान हो रहा है और उन्हें फ़ायदा हो रहा है तो ज़्यादातर कंपनियां ये काम कर देंगे। और सोचिए ज़रा, जब ऐसी कंपनियां सरकार को पैसा देके यानी चुनावी चंदा देके कंट्रोल करने लगी तो देश के लेवल पे शायद खतरनाक हो सकता है। और अगर आप इस पे ध्यान देंगे तो सीधे सीधे घुसखोरी है कि पैसे देके लोग अपना काम करवा रहे हैं। तो हमें लगता है कि इसलिए चुनावी चंदा को बंद कर देना चाहिए और राजनीतिक पार्टियों को अपना काम दिखा के वोट लेना चाहिए, न कि पैसों के बुद्धि अपना प्रचार करके।